नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश के कुछ खास खबरों के साथ। आदिवासी क्षेत्रों में खदानों के आवंटन और भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जाने के विरोध में आदिवासी समाज पहुंचे कलेक्ट्रेट किया प्रदर्शन। रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्रों में खदानों के आवंटन और भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जाने के विरोध में सोमवार को 12:30 बजे आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर समाज के लोग रैली के रूप में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और कलेक्टर मिशा सिंह को बुलाने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शन के करीब 2.5 घंटे बाद कलेक्टर निकली, सीढ़ियों पर बैठी रही, लेकिन लोगों से ज्ञापन नहीं लिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आपके गांव आकर समस्याएं देखूंगी। आप बैठे थे, क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ पर? ये जो आज जिले के कई ऐसी समस्या थी, जैसे कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। ये विधानसभा सेलाना के अंतर्गत एक तालाब आता है जो ढोलावट डैम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग 1984 में जब उनको विस्थापित किया गया था, जब तालाब बना था, तो उनको इसलिए किया गया था कि आपको वन अधिकार का पट्टा और साथ ही हम लोग वहाँ पर पट्टा बनाकर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज ये कंडीशन है कि 1984 से आज 2025 हो गया, एक व्यक्ति को भी पट्टा वितरण नहीं किया गया है और उनको अभी कल परसों में एक बुलडोजर भेज के, उनको जेसीबी भेजकर उनको मकान और वहाँ के जो जितने भी राजस्व की भूमि है, सारे भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर वहाँ पर खदान खोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में आज क्या रहा, डिस्कस क्या रहा था? आज सामान्य कलेक्टर सर को हमने सभी के सामने अवगत कराया है, ज्ञापन के तौर पे हमने उनको अवगत करवाया है, उनने संतुष्ट किया है। हम दीपावली के बाद 8 दिन के भीतर कैसे भी करके इन हर समस्या का समाधान कराएंगे और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बंजली करके गांव है, वहाँ पर भी 650 की आबादी है, तो उनको भी वहाँ से विस्थापित करने का बता रहे हैं, जबकि वो भी 16 ईयर 60 साल से वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरासर ये जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इसी के विरोध आक्रोश में आज जिला कलेक्टर सर को हमने आके अवगत कराया है। तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के भीतर हम ये चीज़ें करेंगे। कलेक्टर को आने में टाइम लग गया, आपका ज्ञापन भी नहीं दिया उन्होंने। जी, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। हम भी काफ़ी 2-2.5 घंटे से यही चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमारे एडीएम साहब जो शालिनी श्रीवास्तव मैडम थे, जो उनने हमको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमें 5 व्यक्ति को आप अंदर लाके अवगत करवा दीजिए और हम लोग बता देंगे। तो हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं। मैं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ, वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर सर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगी है। मानते हैं अपन नए हैं, आए हैं, समझने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति की बात सुनना पड़ेगी। क्या करेंगे आगे अगर यही चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे ज़िले का बल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक की पूरे ज़िले के जितने भी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 के समथिंग की पब्लिक आके जिला कलेक्टर में धरना देगी। बिल्कुल, यू आर राइट भाई। जब ढोलावट डैम सेलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बना है, पूरा रतलाम पानी पी रहा, हमें कोई असंकोच नहीं, लेकिन जो लोग वहां पर विस्थापित किए आपने, कम से कम उनको तो चिंता जताएं। 1984 से आज 2025 समय हो गया है। इतने समय में भी अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी अगर नींद नहीं खुली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका चिंता का विषय और इन दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोगों को उठाने का है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। मैं केशु नीनामा, रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष। भोपाल पारस नगर विश्वकर्मा नगर फेज 1 करौंद भोपाल में दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को मध्य रात्रि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एडवोकेट गौरव राठौर के घर में घुसकर घर पर रखे 4 ईवी चार्जर, बैटरी, मसाले के बहुत सारे पैकेट, घर का अन्य सामान चुरा ले गए। एडवोकेट गौरव राठौर के परिवार ने प्रातः उठकर घर का नजारा देख दंग रह गए। तत्काल पुलिस थाना निशातपुरा भोपाल में चोरों के विरुद्ध शिकायत की। अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चला है। समस्त नगरवासियों में पुलिस कार्यवाही पर काफी आक्रोश व्याप्त है। आशा करते हैं कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर कीमती सामान जब्त कर चोरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे। कटनी जिला प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को व्यापक कार्यवाही की गई। ओवरलोड, बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों सहित स्कूली वाहनों की जांच की गई। कार्यवाही के दौरान दर्जनों वाहनों को पकड़कर कुटला थाना परिसर में खड़ा किया गया।
जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्यवाही की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। विभाग की टीमों ने वाहन के दस्तावेजों की गहन जांच की, साथ ही स्कूली वाहनों में जीपीआरएस कैमरा, स्टाफ के दस्तावेज और सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की। परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और बच्चों और आम नागरिकों की जान माल की रक्षा करना है। सर, आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर प्रकार के वाहनों पर जो कि अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं, चाहे वो ओवरलोड हो, चाहे स्कूल बसेस हो, चाहे बसों की हो, चाहे मालवाहकों की, उन सभी समस्त यानों पर कार्रवाई करना विधि सम्मत। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सबसे पहले 2 ओवरलोड हाईवा जो रेत का परिवहन कर रहे थे, उनको जब्त कर सुरक्षा कुठला थाना में खड़ा किया गया है। साथ ही कुछ टाटा मैजिक, कुछ छोटा हाथी वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिनके परमिट फिटनेस वैलिड नहीं है, समाप्त हो गए हैं, बीमा जिनके समाप्त हो गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट सेवा यानी यात्री बसों पर भी, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को भी चेक किया जा रहा है। अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आज ही स्कूल बसों पर भी कार्रवाई की, जिसमें 3 स्कूल बसें मेरे को जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप नहीं पाई हैं, तो उनमें चूंकि बच्चे घरों की ओर लौट रहे थे शाला समाप्त होने के बाद, तो उन पर हमने एक अपने स्टाफ को बिठाया है, उनको सुरक्षित उनके घरों पर छोड़ करके उन यानों को भी सुरक्षित कुठला थाना में खड़ा किया जाए। अभी तक पर्याप्त कितने वाहन खड़े किए गए? अभी तकरीबन 7 वाहन तो खड़े हो चुके हैं और ये 3 बसेस और आ जाएंगी। जितनी कार्रवाई की है, क्या मापदंड थे? देखिए, जो बेसिक मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किए हैं, साथ ही परिवहन विभाग के डायरेक्शन हैं, VLTD, पैनिक बटन, कैमरा, GPS, फर्स्ट एड बॉक्स, ये तमाम सुविधाएं उसमें होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। इससे कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में उनसे निपटा जाए। बार बार अनुरोध के बाद, कार्रवाइयों के बाद भी इन बसों पर कोई भी ऐसी सुधार बहुत ज्यादा परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए अकस्मात आज स्कूल बसों पर भी कार्रवाई कर दी। बसों में जो बच्चों की संख्या रहती है उसको भी ध्यान दिया गया? हाँ, निश्चित तौर पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इतना तो देखने में आया कि निर्धारित संख्या में ही बच्चे बैठे थे, अधिक संख्या में बैठे नहीं पाए। कार्रवाई लगातार जारी है? यह कार्रवाई बिल्कुल लगातार चलती है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।